Hello friends, I am Dr. Rakesh Joshi, Director and Senior Eye Consultant at Surya Eye Care Center, Delhi। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करेगा। अब ये टॉपिक है आँखों में पाए जाने वाले पैरासाइट्स और वर्म्स के बारे में। हम से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर हम सफाई का ध्यान ना रखें, अपने हाथों को ठीक से ना धोएं या अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फूड खाएं तो हमारे पेट में तरह तरह के वर्म्स या पैरासाइट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम आमतौर पे जानते ही हैं राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स या टेप वर्म्स, ये सभी हमारे इंटेस्टीन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्म्स होते हैं जो हमारी स्किन के नीचे इन्फेक्ट करते हैं। तो इन वर्म्स का मेन अबोर्ड या रहने की जगह तो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि इंटेस्टीन्स हो, लेकिन कभी कभी जब ये वर्म्स या इनके लावा वहाँ से एस्केप करके ब्लड रूट से बॉडी के और ऑर्गन्स में पहुँचते हैं तो इनमें से कुछ वर्म्स आँखों में भी पाए जाते हैं। अपने 30 साल के आई सर्जन कैरियर में मैंने इनमें से कई तरह के वर्म्स को आइज़ में देखा भी है और उनको वहाँ से रिमूव भी किया है। आज हम बात करेंगे कि ये वर्म्स किस किस कैटेगरी में हो सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रोटोजोआस की। प्रोटोजोआस होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एंटमीबा जो कि हमें अमीबाइसिस करता है। इसके वर्म्स के भी आमतौर पे तो ये इंटेस्टीन में पाया जाता है, लेकिन ये कभी कभी आई को भी इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा हेलमिंथ ग्रुप के वर्म्स जैसे कि टेप वर्म है, यूँ तो वो इंटेस्टीन को इन्फेक्ट करता है, लेकिन यदि एक बार वहाँ से इसके लार्वा एस्केप कर जाएं तो फिर ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स या आइज़ में भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अलावा कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जैसे कि लाइस, माइट, टिक्स। ये भी कभी कभी हमारे बॉडी के हेयर से या स्किन से हमारी आइज़ के सुपरफिशियल पार्ट्स में एंटर कर जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें हम देखेंगे कि एक इंडियन पेशेंट्स में एक वर्म ऐसा पाया गया जो आम तौर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है। ये एक तरह की मक्खी से फैलता है और आमतौर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लेकिन रेयरली हम कभी कभी इन केसेस को इंडिया में भी देखते हैं। और ये तब होता है जबकि वो मक्खी किसी तरह से अफ्रीका से यहाँ कंटेनर्स में जो बाई एयर लाए जाते हैं उनमें आ जाती है और फिर वो किसी इंसान की स्किन को स्क्रैच करती है। ये मच्छर की तरह हमें बाइट नहीं करती, ये स्क्रैच करती है और फिर उसका सलाइवा और उसके जो विंग्स और लेग्स हैं जिन पे ये एग्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट में काफ़ी दिनों से इचिंग, वाटरिंग, रेडनेस और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। और शुरू में तो कई आई सर्जन्स ने चेक किया और सोचा कि ये शायद लोकल इन्फ्लेमेशन है, लेकिन गौर पे देखने पे पता चला कि ये कंजंक्टिवा के नीचे एक लाइव वर्म है। अब ये तो लोवा वर्म था जो आपने देखा कि कंजंक्टिवा के नीचे तक पहुंच गया था, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि लोग पार्क या गार्डन में जाते हैं और फिर उनका संपर्क पेड़ पौधों से होता है तो उन पे रहने वाले छोटे छोटे वर्म्स जो हैं उनकी आइज़ में आ जाते हैं और वो सुपरफिशियली फ्लोट करते रह जाते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट में मैंने करीब 10 से 15 वर्म जस्ट आई को एनेस्थाइज करके और फिर फोर्सेप्स से पिक करके निकाले थे। अब ये तो सुपरफिशियल वर्म्स हैं जिन्हें ट्रीट करना और रिमूव करना
काफ़ी आसान रहता है। लेकिन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कि ये वर्म्स आँख के इंटीरियर चैम्बर में चले जाएं, और उससे भी ज़्यादा सीरियस होता है यदि ये वर्म्स आँख के रेटिना में या विट्रियस में चले जाएं, तब इनका निकालना एक सर्जिकल चैलेंज हो जाता है। इंटीरियर चैम्बर से निकालना तो फिर भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन ये अगर रेटिना में पहुंच जाएं तो फिर इनका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि टीनिया सोलियम जो टेपवर्म है वो आमतौर पे इंटेस्टीन में रहता है और गैस्ट्रिक सिम्टम्स करता है, लेकिन ये यदि ब्रेन में पहुंच जाए तो फिर हमें सीजर्स हो सकते हैं, और यदि आई में पहुंच जाए और रेटिना को इन्फेक्ट कर दे तो फिर ये हमारी रोशनी को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। तो इन केसेस के लिए फिर तरह तरह के प्रोसीजर्स हैं, जिनमें कुछ एक केसेस रिपोर्टेड हैं जिनमें लेज़र के द्वारा भी रेटिनल वर्म्स को डीएक्टिवेट किया गया है, और कुछ केसेस में विट्रेक्टमी के थ्रू इन्हें निकाला गया है। लेकिन यदि वर्म्स आँख के पिछले हिस्से में चले जाएं तो ये बहुत ही चैलेंजिंग केस हो सकता है। फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक डिस्कस करने का पर्पस था, एक तो आपको कुछ विजुअली स्पेक्टेकुलर वीडियो दिखाने का कि आप देखें कि किस तरह आँख में भी वर्म्स पाए जा सकते हैं। दूसरा मेन पर्पस था कि हम अब ये समझें कि ये होते क्यों हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी हाइजीन का। यदि हम अपनी हाथों की हाइजीन को ध्यान में नहीं रखते हैं और इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, या जो कुक कर रहे हैं या रेस्टोरेंट्स में जहाँ कुक फूड बनाते हैं वहाँ अगर वो लोग ये ध्यान ना रखें कि टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को ठीक से ना धोएं, तो फिर वो एग्स जो हमारी फीसेस के थ्रू शरीर से बाहर जाते हैं वो हमारे हाथों में लगे रहते हैं और फिर वो खाने में भी आ जाते हैं। तो हमेशा देखें कि प्रॉपरली कुक्ड फूड ही खाएं, और यदि हमें सैलड या बाकी चीज़ें जो अनकुक्ड होती हैं या फ्रूट्स खाने हैं तो अगर उनके छिलके को पील ऑफ किया जा सके तो उन्हें ज़रूर पील ऑफ करें, जैसे कि सेब इत्यादि। लेकिन यदि उन्हें पील ऑफ नहीं किया जा सकता और हमें होल फ्रूट या वेजिटेबल ही इंजेस्ट करना है तो हमें चाहिए कि हम उन्हें बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि इनके थ्रू ही बहुत बार हमारी बॉडी में पैरासाइट्स एंटर करते हैं। तो फूड हाइजीन, हैंड हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स के लिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं लोगों में आँखों तक वर्म्स पहुँचाने में। यदि हम अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को ठीक से साफ़ नहीं करते या प्रॉपर सॉल्यूशंस यूज़ नहीं करते या उनके स्टोरेज वाले सॉल्यूशन को बार बार चेंज नहीं करते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं वो यदि कॉन्टैक्ट लेंस को ओकेजनली यूज़ करते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट लेंस फिर उसी सॉल्यूशन में पड़े रह जाते हैं। आप कॉन्टैक्ट लेंस को रेगुलर यूज़ करें ना करें, उसके सॉल्यूशन को, स्टोरेज सॉल्यूशन को तो रेगुलरली चेंज करना ज़रूरी है ही। इसके बाद हैंड हाइजीन और फूड हाइजीन के बाद और कॉन्टैक्ट लेंस को अगर हमने ठीक से मेंटेन कर लिया तो अब हमें देखना है कि हमें रेगुलर इंटरवल पे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में होने वाले वर्म्स के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए हर 6 महीने से 1 साल में एंटी वर्म टैबलेट्स अपने डॉक्टर की सलाह से लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे इंटेस्टाइन में, पेट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ये वर्म्स ना हों और इनका फिर आँखों तक या ब्रेन तक पहुँचने के चांसेस भी ना रहें। सो बेसिक पर्पस इस वीडियो का यही था कि वर्म्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ साथ हमारी आँख, ब्रेन, हार्ट, इन सबको भी डैमेज पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए हमें हाइजीन और प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। Thank you viewers. Thank you for listening to this talk. We'll be coming up with more such talks in future. Till then, bye bye.